ठीक है जी। अच्छा जी, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं जी, वो अब इंडिया को उन्होंने कहा है कि भाई आप भी सी पैक के अंदर अपना हिस्सा डालें, जैसे कि ईरान, अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट जो हैं उनको भी वो कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं जी कि आप काफ़ी फ़ायदा इसका उठा सकते हैं, क्योंकि सी पैक के अंदर सिर्फ जो है रोड्स और जो ब्रिजेस और ये इस तरह की चीज़ें नहीं बनती हैं, बल्कि इसके अंदर और भी बहुत सारे फ़ायदे आते हैं, जिसमें कि बच्चों को फ़ायदा होता है, स्किल डेवलपमेंट होती है, हेल्थ में और एजुकेशन में जो है वो आती है, बहुत बेहतरी आती है। ये 10 इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सी पैक जो था ये वो मना रहे थे, और इन्होंने बहुत ज्यादा तारीफें की चाइनीज लीडर शी जिनपिंग की और नवाज शरीफ साहब की। उन्होंने कहा जी इन दोनों के विजन की वजह से ये सारा कुछ डेवलप किया जा रहा है, और ये जो कंस्ट्रक्शन है अब और भी 9 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, उसके ऊपर भी काम जो है वो तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा जी कि इसके अंदर जो है एवरग्रीन जो हमारी और ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है चाइना के साथ, वो और भी ज्यादा रंग लेकर आ रही है, लेकिन हम इलाके के और भी लोगों को कहते हैं कि आप भी इसके अंदर जो है शामिल हुए, और इसके अंदर और भी सीपैक में इन्वेस्ट करने से और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि फूड सिक्योरिटी और बहुत सी जो है सेक्टर्स को डेवलप किया जा सकता है। इस मौके पे इनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार थे, प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब थी, और चाइनीज चार्डी अफेयर्स पैंग चेंगुजी जो थे वो भी मौजूद थे। और ये प्रोजेक्ट जो है जुलाई 2013 में नवाज शरीफ ने शुरू किया था, उस वक्त जिस वक्त उन्होंने बीजिंग का दौरा किया था और चाइनीज जो लीडरशिप है उसके साथ ये डील उन्होंने साइन की थी। नैब लाहौर ने जी आज एक डिटेल्ड वर्डिक्ट जो है वो सुनने के बाद एक्विट कर दिया है नवाज शरीफ साहब को इन अलेज्ड इलीगल अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट्स इन 1986 केस। उसने इसमें उन्होंने अपने वर्डिक्ट में कहा है कि नवाज शरीफ साहब को की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की गई है। ये केसेस पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान 2020 में इनके खिलाफ डाले गए थे, और नैब ने आज अलेज किया कि नैब ने उस वक्त अलेज किया था कि जंग ग्रुप के जो ओनर हैं मीर शकीरुर रहमान, उन्होंने एलेजली इलीगली 54 प्लॉट ईच जो एक कनाल का था ब्लॉक 8 जोहर टाउन लाहौर में, उसको इलीगली कब्जा करके और उसके ऊपर टैक्सेस और जो चीज़ें फीस थी उनको एग्जेम्प्ट करवाया था। और ये तमाम चीज़ें जो थी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो थे पंजाब के 1986 में नवाज शरीफ साहब, ये सारी एग्जेम्पशन पॉलिसीज उन्होंने इनको दी थी अगेंस्ट द लॉ और अपने मॉनेटरी गेन्स के लिए। तो उसके ऊपर जो है इसके ऊपर बार बार कोर्ट ने इनको बुलाया था और ये आ नहीं रहे थे, तो कोर्ट ने इनको नॉन अपीयरेंस पे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी कहा था, लेकिन लास्ट मंथ जज राव जब्बार ने नवाज शरीफ साहब को एक्विट किया था और रहमान साहब को तो पहले ही जनवरी 2022 में एक्विट कर दिया था। और आज पूरी अपनी डिटेल्स देते हुए उन्होंने कहा जी कि ये जो है अब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का टाइटल इनके ऊपर नहीं फॉलो किया जा सकता, क्योंकि ये प्रोसीडिंग्स उस वक्त चलाई गई हैं जब ये मुल्क में थे ही नहीं, ये प्रोसीडिंग्स उस वक्त चलानी चाहिए थी जब ये मुल्क में थे। वाह जी वाह, मैं कितनी दफ़ा किया, लाहौर हाई कोर्ट दे खोल जाओ, लाहौर हाई कोर्ट जितने आपने केसेस अपने खत्म कराने हैं लाहौर हाई कोर्ट के पास जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, पंजाब के अंदर जो है बहुत सारी चूंकि बारिशें अब चल रही हैं और उसकी वजह से 17 लाइफ्स जो हैं डिफरेंट जगहों पे वो लोगों की डेथ्स हुई हैं, 49 जो हैं इंजर्ड हैं, कहीं पे रूफ गिरने से, कहीं पे वॉल के क्लैप्स होने से। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसने कहा है कि 4 लोगों की डेथ्स हुई हैं इंक्लूडिंग 3 किड्स, और बहुत सारे डिफरेंट इलाकों में 10 लोगों की डेथ्स लाहौर के जो बंडीन वाला जो इलाका है वहाँ पे हुई हैं घर का छत गिरने से। 14 इंजर हुए हैं गवर्नमेंट मुजंग टीचिंग हॉस्पिटल में, फिर उनको लेके गया है और जो है कुछ को जो है गंगाराम हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। 6 लोगों की डेथ हुई है, 6 लोगों की डेथ गुजरांवाला में, 3 चकवाल और शेखुपुरा में, 1 जो है झंग में, 1 फैसलाबाद में। इस मौके पे बात करते हुए जो चीफ मिनिस्टर हैं, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी पंजाब के, उन्होंने कहा जी कि इस वक्त एवरीथिंग जो है वो इज़ अंडर कंट्रोल। और रिपोर्टर्स को उन्होंने कहा जी कि 8 सेक्रेटरीज जो हैं उनको हमने कहा है कि ये सारी सिचुएशन जो है मॉनिटर करें, तो चीज़ों के अंदर जो है बेहतरी आएगी। और हम चाह रहे हैं, हमने मशीनें भी हम लगाने चाह रहे हैं जो कि सक करेंगी वाटर, और स्ट्रीट्स को भी क्लियर किया जाएगा। बॉलीवुड के अंदर जो बहुत उनकी हसीन अदाकारा हैं जी जैकलीन फर्नांडिस, उनकी बदबख्तियां बिल्कुल ख़त्म हो नहीं रही हैं। आपको पता ही है कि उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में जो 200 करोड़ रुपीस का है, जो कि वो कहते हैं कि उनके जो ताल्लुकात थे अलेज्ड कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के साथ, उस सिलसिले में इनको बुलाया जा रहा है कि वो तुम्हें भी इस लूट में से गिफ्ट्स देता था। और अलेजली इसके अंदर नोरा फतेही, एक और जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है उसका भी नाम
आया था कि उसको देता था। तो आज उनको भी बुलाया गया था, नौरा फतेही को पहले, और इनको भी कई दफ़ा ईडी ने बुलाया है और आज भी इनको बुलाया गया था। अब कोर्ट ने इनको जो लास्ट ईयर बुलाया था 15 नवंबर में, उस वक्त तो उन्होंने बेल इनको दे दी थी ऑन पर्सनल बॉन्ड ऑफ 50,000 और कोर्ट ने अगस्त 31 2022 को इनको कहा था कि जी इनके खिलाफ जो है एक चार्जशीट लाई जाए, जो कि ईडी लेकर आई थी। और पहली चार्जशीट में तो इनका नाम नहीं था, लेकिन फिर जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स आए थे उसके अंदर इनका नाम था। आज उसी सिलसिले में इनको दिल्ली कोर्ट में फिर से बुलाया गया है इनसे इन्वेस्टिगेट फर्दर करने के लिए। ये अब जी एक फिल्म आ रही है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, उसके अंदर धर्मेंद्र और जया बहादुरी फिर से नजर आएंगे। और ये एक बात सामने आई है, ये एक इंटरव्यू लिया जा रहा था इस मौके पे धर्मेंद्र साहब से, और उनसे कहा है कि आपको पता है कि जया बहादुरी का आपके ऊपर बड़ा क्रश था, और जब आपकी पहली फिल्म उनके साथ 1971 में आई थी गुड्डी, तो ये जो है सोफे के पीछे छुप जाती थी आपको देखने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल ये उनका प्यार है मेरे लिए, और मैं भी इन दोनों को यानी कि इनको और अमिताभ जी को बड़े अरसे से जानता हूं, और मेरा भी इनके साथ बड़ा प्यार है, रिस्पेक्ट है, और हम बड़ा फन करते थे गुड्डी के भी उसके ऊपर सेट पे, और जब मैं शूटिंग कर रहा था अमिताभ के साथ शोले पे तब भी। और मेरी भी अब जो ये फीलिंग है वही फीलिंग्स हैं जो कि अब हम इनके बारे में, जया बहादुरी जी के बारे में, जो कि उनकी मेरे बारे में थी, मुझे बड़ी वो पसंद है। और अब रॉकी और रानी की जो प्रेम कहानी है उसमें हम दोनों अब साथ में नजर आएंगे। काजोल जो है जी, उनका एक इंटरव्यू आ रहा था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी कि आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा अंडररेटेड जो एक्ट्रेस है वो कौन है, तो उसके बारे में उन्होंने कहा जी कि वो माधुरी दीक्षित है। तो लोगों को बड़ी हैरत हुई, इसलिए क्योंकि आपको पता ही है कि 90s में ये दोनों बड़ा कंटेस्ट करती थी फिल्मों में कि ये रोल मुझे मिलना चाहिए और ये रोल मिलना चाहिए, और लगता था लोगों को बड़ी इनके में राइवलरी है। फिर एट द पीक ऑफ देयर करियर्स दोनों की शादियां हो गई थी, इन्होंने कभी भी आपस में साथ काम नहीं किया था। लेकिन लास्ट ईयर मनीष मल्होत्रा जो कि डिजाइनर इंडिया के बहुत बड़े, उनकी एक पार्टी में जो उनके घर में दिवाली की चल रही थी उसमें दोनों डांस करते हुए नजर आई, और एबा का जो सॉन्ग था डांसिंग क्वीन उस पर ये नाच रही थी। और काजोल ने अपने वीडियो जो अपने सोशल मीडिया पेजेस पे डाली थी उसमें उन्होंने माधुरी दीक्षित को डांसिंग क्वीन कहा था। तो ये चक्कर है। और अभी जो आपको आरफाबाजी ने थोड़ी सी खबर सुनाई है कि जहांगीर तरीन के भाई आलमगीर तरीन जो है 63 ईयर्स उनकी एज थी, और उनकी आज जो डेथ का मामला सामने आया है, कहा गया कि उन्होंने सुसाइड कमिट की थी। मैं इसमें थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करना चाहती हूँ। हुआ यह था कि सुबह के वक्त इनका जो नौकर है वो जिस वक्त आया और काफ़ी देर वो जो है इंतज़ार करता रहा कि ये कमरे से बाहर आए और नाश्ता करें, तो 10 बजे तक जब वो नहीं आए तो उन्होंने जो कमरे की खिड़की सी थी उसने लड़के ने देखा, तो देखा कि वो ब्लड में कवर्ड है। तो उन्होंने इमीडिएटली उस लड़के ने जहांगीर तरीन साहब को फोन किया। जब वो वहां पे आए तो देखा कि उन्होंने जो है एक सुसाइड नोट लिखा हुआ है, और फिर उन्होंने अपने सिर में गोली मार ली थी। पुलिस का कहना है जी कि इनको एक खास किस्म की डिजीज थी जिसमें कि कहा जा रहा था कि ये अपने आप को कभी भी सेल्फ हार्म करेंगे। आलमगीर तरीन साहब के जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं जी कि बिल्कुल हमें इस तरह की किसी चीज का पता नहीं है कि वो अपने आप को मारना चाहता था या उसको इस तरह की कोई डिजीज थी। इनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, लेकिन अब आने वाले दिसंबर में ये अपनी फियांसी से शादी भी करने वाले थे। बहुत काबिल थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट बर्कलीज के पढ़े हुए थे, और फिर मास्टर्स इन्होंने जो वन ऑफ द टॉप आईवी लीग यूनिवर्सिटी है येल वहाँ से किया था, और बड़े ही स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट थे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ये बनाते थे एस्पायरिंग जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए। और इसके अलावा जो ये जो डेटा बेस्ड अप्रोच क्रिकेट के अंदर आई है उसके पीछे भी जो है इनका बड़ा हाथ है, और ये जो थी ये फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स इसको ओन करते थे। तो आज जो स्पोर्टिंग कम्युनिटी है उसके अंदर काफ़ी अफसोस का, शोक का ज़रा माहौल है। एडवाइजर टू पंजाब इंटरिम चीफ मिनिस्टर ऑन स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स वहाब रियाज को आज बेतहाशा क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि कल जिस वक्त बेतहाशा बारिश हुई थी लाहौर में, तो ये बहुत तेज अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए जा रहे थे, और आसपास के जो स्कूटर में और गाड़ियों में लोग थे या कि जो लोग सड़कों के ऊपर खड़े हुए थे उनके ऊपर ये स्प्लैश करते हुए चले जा रहे थे। जब ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद इन्होंने बहुत ज्यादा अपोलोजाइज किया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि देयर इज ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द कॉइन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ एक जो साइड है कॉइन की वो देखते हैं, दूसरी नहीं देखते हैं। जो कुछ कल हुआ उसके लिए मैं सॉरी कहता हूं, बट द होल थिंग हैज बीन मिसपरसीव्ड।
पीपीपी जिसको बैक कर रही थी जी जका अशरफ साहब को, उनको अब बना दिया गया है पीसीबी का मैनेजमेंट कमेटी का हेड, यानी कि पीसीबी का हेड बना दिया गया है। और बाकी जो है 10 मेंबर कमेटी जो है उसको अब किया गया है, सिलेक्ट किया गया है। आज ये जब लाहौर में हेडक्वार्टर्स में आए तो इनको पीसीबी के ऑफिशियल्स ने वेलकम किया। और इस रेस के अंदर पीएमएलएन जिनको बैक कर रही थी नजम सेठी वो भी थे, लेकिन नजम सेठी साहब ने फिर बैकआउट कर लिया। तो आज जिस वक्त फिर यही रह गए थे तो इनको बनाया गया है। आज ये जिस वक्त अपने ड्यूटी पे आए तो उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया प्राइम मिनिस्टर साहब का भी, जो कि पैट्रन इन चीफ हैं, और बाकी सब लोगों का भी जिन्होंने इनकी सिलेक्शन के लिए नाम दिया। एंड जनाब रमीज राजा साहब, बिकॉज ही इज नो मोर पीसीबी चेयरमैन, सो ही इज बैक इन द कमेंट्री बॉक्स। और इन्होंने आज जो है ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है जी कि उसके अंदर जो है कैमरा साउंड एक्शन बैक इन कमेंट्री बॉक्स। ये कमेंट्री से सिंस सितंबर 2021 दूर थे, क्योंकि ये पीसीबी के चेयरमैन इलेक्ट हुए थे फॉर 3 इयर्स। लेकिन अब जब इनको रिमूव कर दिया गया है तो ये जो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में पहली अब जो टेस्ट शुरू हो रही है गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में जुलाई 16 से, उसमें नजर आएंगे। और उसके बाद जो है टीम भी कोलंबो ट्रैवल करेगी और ये भी करेंगे सेकेंड टेस्ट के लिए, टू प्ले अ सेकेंड टेस्ट एट सिंगलीज स्पोर्ट्स क्लब बिटवीन जुलाई 24 से जुलाई 28 के बीच में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है जी उसने डायरेक्ट किया है वेस्ट बंगाल सेशंस कोर्ट को कि फौरन डिस्पोज केस किया जाए डोमेस्टिक वायलेंस प्ली का, जो कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी के अगेंस्ट जो है वो लगाया गया था उनकी बीवी ने, हसीन जहां ने, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि ये डोमेस्टिक वायलेंस करता था, ये भी और इसकी फैमिली भी। ये केस जो था सबसे पहले इनके खिलाफ आया था जादवपुर पुलिस स्टेशन में मार्च 8, 2018 में, जिसमें कि ये इनके खिलाफ अलेज्ड ऑफेंसेस लगाए गए थे। और उसके बाद जो है इनके वारंट्स फिर निकाले गए थे अगस्त 29, 2019 में। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बंगाल सेशंस हाई कोर्ट को कि फौरन ये केस जो है इसको सामने लाया जाए और विद इन अ मंथ इसको खत्म करने की कोशिश की जाए। एंड जनाब द लास्ट न्यूज ऑफ एंटरटेनमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग। टीएमजेड ने ये रिपोर्ट किया है कि ब्रिटनी स्पीयर्स जो है उनको पड़ा थप्पड़ फ्रॉम अ मेंबर ऑफ सैन एंटोनियो स्पर्स प्लेयर जो है उसकी सिक्योरिटी टीम से। फ्रेंच जो ये प्लेयर हैं विक्टर वेम्बायामा, 19 ईयर्स इनकी एज है। इनकी सिक्योरिटी ने अलेजली इनके ऊपर असॉल्ट किया एट हॉटस्पॉट कैच इनसाइड अरीना होटल इन लास वेगस। स्पीयर्स जो हैं वो असल में बड़ी इनकी फ़ैन हैं और वो इनसे एक तस्वीर लेना चाहती थी। और ये जो हैं वेम्बाया, जिनको कि 2023 के लिए NBA में ड्राफ्ट किया गया था जून 22 को, तो इन्होंने आई और इनके कंधे के ऊपर टैप किया और राइट शोल्डर पे भी टैप किया। तो इसके सिक्योरिटी ने इसको पीछे जब हटाने की कोशिश की तो ये गिरी और इनके ग्लासेस जो थे वो भी गिर गए। और उसके बाद ये चुप करके आके अपने टेबल पे बैठ गई। लेकिन फिर इनकी जो सिक्योरिटी की टीम थी वो इनके पास, ब्रिटनी स्पीयर्स के पास आई और उसने फिर जो है इनसे माफ़ी मांगी।